विषय चीन का मेगा डैम और भारत की जल सुरक्षा आने वाले समय का सबसे बड़ा संकट। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे उस संकट की जो चुपचाप आकार ले रहा है और आने वाले वर्षों में भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, यह है पानी का संकट। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा हाइड्रो पावर डैम का निर्माण शुरू कर दिया है। सुनने में ये केवल एक विकास परियोजना लगती है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि इसे वाटर बम कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बन जाने के बाद भारत की तरफ आने वाला पानी सूखे मौसम में 85% तक कम हो सकता है। इसका मतलब है असम और अरुणाचल प्रदेश में खेती तबाह हो सकती है। लाखों लोग पीने के पानी के संकट में घिर सकते हैं और बिजली उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ेगा। भारत ने इसके जवाब में अरुणाचल प्रदेश में अपस्यांग दाम बनाने का फैसला किया है, लेकिन वहां स्थानीय लोग विस्थापन और पर्यावरण संकट की चिंता जता रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या ये पानी का नया युद्ध होगा? क्या ब्रह्मपुत्र नदी अब भारत और चीन के बीच अगला मोर्चा बनेगी? चलिए समझते हैं। तिब्बत में यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है पर चीन ने एक विशाल हाइड्रो पावर डैम का निर्माण शुरू किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। चीन का कहना है कि यह ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा गहरी है। रणनीतिक महत्व, पानी को नियंत्रित करने की ताकत, बिजली उत्पादन, लाखों घरों को ऊर्जा, भारत और बांग्लादेश पर दबाव, क्योंकि ये नदी भारत होकर बांग्लादेश जाती है। सीधी बात, चीन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि नदियों पर भी नियंत्रण चाहता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपस्यांग दाम प्रोजेक्ट को तेज कर दिया है। यह भी एक मेगा डैम होगा। इसका उद्देश्य है चीन अगर पानी रोके तो भारत अपने हिस्से का पानी स्टोर कर सके। सरकार का कहना है कि यह डैम हमारी जल सुरक्षा ढाल बनेगा, लेकिन समस्या, हजारों लोग विस्थापित होंगे, कई गांव और सांस्कृतिक स्थल डूबेंगे, पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। यानी चीन का डैम हो या भारत का, दोनों ही स्थिति में सबसे बड़ी कीमत स्थानीय जनता और प्रकृति को चुकानी पड़ेगी। क्यों खतरनाक है यह स्थिति? पानी हथियार बन सकता है। सूखे में रोकना, बरसात में अचानक छोड़ना, असम और अरुणाचल पर सीधा असर, बाढ़, सूखा, खेती की बर्बादी, राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट, सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता, भारत चीन रिश्तों पर तनाव, पहले ही सीमा विवाद और अब जल विवाद, स्थानीय लोगों की चिंता। अरुणाचल और असम के लोग कह रहे हैं, हमें घर से बेघर मत करो, हमारी जमीन, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति सब डूब जाएगी। हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन हमारी कीमत पर नहीं। यानी यह लड़ाई सिर्फ भारत चीन के बीच नहीं है, बल्कि भारत के भीतर ही विकास बनाम विस्थापन की लड़ाई है। पर्यावरण संकट, ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे जैव विविधता वाली नदियों में से एक है। यहाँ की मछलियों, डॉल्फिन और दुर्लभ पक्षियों पर खतरा। डैम से नदी की धारा बदल जाएगी। लंबे समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट का पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं यह केवल डैम नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का अंत हो सकता है। भारत और चीन के रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण हैं। डोकलाम, गलवान, लद्दाख, अब पानी का नया मोर्चा। अगर चीन ने पानी रोका तो भारत में सूखा, अगर अचानक छोड़ा तो बाढ़। यानी भारत की खाद्य सुरक्षा, बिजली, पीने का पानी और पर्यावरण सब दांव पर लग सकते हैं। भविष्य की तस्वीर, वाटर वॉर्स। विशेषज्ञ कहते हैं 20वीं सदी में युद्ध तेल पर हुए, 21वीं सदी में युद्ध पानी पर होंगे और ब्रह्मपुत्र इस संघर्ष का पहला मैदान बन सकता है। समाधान क्या है? इंडिया चाइना वाटर ट्रीटी जैसे भारत पाक के बीच सिंधु जल संधि है। डिप्लोमेसी और दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, चीन की गतिविधियों पर नजर, लोकल लोगों को सुनना, विस्थापन और मुआवजा न्यायपूर्ण होना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा, विकास और प्रकृति में संतुलन। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। चीन का मेगा डैम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की जल सुरक्षा, जनता और पर्यावरण तीनों पर सीधा हमला है। भारत ने अपस्यांग दाम बनाकर जवाब दिया है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह डैम बनाम डैम की जंग हमें बचाएगी या और संकट खड़ा करेगी? आने वाले सालों में यह तय होगा कि भारत और चीन के बीच असली लड़ाई सीमा पर होगी या नदी के किनारे। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या 21वीं सदी का पहला बड़ा युद्ध पानी पर होगा?